इतना बदलाव यात्रा, इतना पैदल यात्रा, इतना हस्ताक्षर अभियान, कुछ काम आएगा कि नहीं कि सिर्फ ऐसे ही करते रहिए? आंधी हर जगह चल रही है। आंधी चल रही है। हाँ, परिवर्तन की आंधी चल पड़ी है हर मोहल्ले हर गांव में। सामने दिख रहा ज़्यादा आंधी नहीं आया कि अपने यहाँ उड़िया जाइएगा? है। नहीं, ऐसी बात नहीं होगी। लालू और नीतीश के सिवा और मोदी के सिवा और कोई विकल्प लोगों के पास नहीं था। आज एक बेहतर विकल्प मान जन स्वराज लोग मान रहे हैं इस बात को। सरकार तो इतना खर्च कर रही है, खिचड़ी पिचड़ी खिला रही है, तब भी आप कैसे? वही तो हो रहा है। प्राइमरी स्कूल में खिचड़ी बट रही है और कॉलेज में डिग्री बांटी जा रही है। हमारे साथ जन स्वराज पार्टी के मोहम्मद अनवर हैरान जी हैं, जो कि इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे किस तरह से जो है ये अभी जनता को परेशान कर रहे हैं, क्योंकि अभी जिस तरह से बदलाव यात्रा लगातार कर रहे हैं, हैरान जी किस तरह से जो है जनता को अपने पार्टी में आने के लिए सहयोग कर रहे हैं। लगातार बहुत दिन से ये इनको जुड़े हुए हैं पार्टी से, बहुत पुराने जो है कार्यकर्ता है। अभी बिहार बदलाव यात्रा को लेकर हस्ताक्षर अभियान जोरों शोरों से ये चला रहे हैं। और अभी जो है जिस तरह से अल्पसंख्यक समाज के प्रति जो वक्फ बोल का बिल आया है और प्रशांत किशोर ने उसे सपोर्ट भी किया है, और आने वाले 3 महीने में चुनाव भी है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्या माहौल है अभी? बहुत अच्छा माहौल है और जन स्वराज से तमाम जाति धर्म मजहब के लोग जो विचारधारा है प्रशांत किशोर जी का, उससे प्रभावित होकर तमाम लोग जुड़ रहे हैं। क्या रुझान है अल्पसंख्यक का? इतना मुश्किल है अल्पसंख्यक को तोड़ना? हाँ, अभी तो हम लोग का प्रयास जारी है और अच्छा ही रिजल्ट रहेगा, बहुत अच्छा परिणाम आएगा। क्योंकि लोग आज़ादी के बाद से लोग 30-35 साल से कम लालू नीतीश की सरकार से लोग त्रस्त हैं, है ना, भ्रष्टाचार से लोग त्रस्त हैं और कोई विकल्प था नहीं पहले। और एक बेहतर विकल्प के रूप में जन स्वराज उभरा है और लोगों को इसके प्रति विश्वास जगा है लोगों का। कितने लोग आए, कितने लोग गए हैं? बहुत सारे आते जाते हैं। वो तो शायद लोकतंत्र में लोग आते जाते रहते हैं, ये है, लेकिन जो एक विचारधारा है प्रशांत किशोर जी का, कहीं न कहीं ऐसा लोगों को विश्वास जगा है लोगों के बीच में कि ये परिवर्तन लाएंगे बिहार में, है ना, और विकास का एक नया सूरज उदय होगा। मुस्लिमों के लिए क्या विचारधारा प्रशांत किशोर की नज़र में? हाँ, मुस्लिमों के लिए, मुस्लिम जो तालीम की सबसे शिक्षा में सबसे ज़्यादा अगर पिछड़ा हुआ कोई वर्ग है तो मुस्लिम समुदाय का लोग है ना। तो प्रशांत किशोर जी ने कहा कि जब हमारी सरकार बनती है अगर, तो हम विश्व स्तरीय शिक्षा की व्यवस्था निःशुल्क करेंगे बिहार में। नीतीश कुमार तो मदरसा वगैरह बहुत सारा चलवाए थे, चलाए, लेकिन जिस अनुपात में होना चाहिए, मुस्लिमों को शिक्षित होना चाहिए, उस अनुपात में अभी भी मुस्लिम शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़े हुए हैं। आप मानते हैं? हम मानते हैं, बिल्कुल मानते हैं। मुस्लिम समुदाय के लोग सिर्फ शिक्षा में ही नहीं बल्कि सामाजिक राजनीतिक हर दृष्टिकोण से पिछड़े हुए हैं। सरकार तो इतना खर्च कर रही है, खिचड़ी पिचड़ी खिला रही है, तब भी आप कैसे? वही तो हो रहा है ना। प्राइमरी स्कूल में खिचड़ी बट रही है और कॉलेज में डिग्री बांटी जा रही है। ये तो हो रही सरकार में। आपकी सरकार अगर आती है तो आप क्या करेंगे? हाँ, हमारी सरकार आएगी तो हमारे प्रशांत किशोर जी का कहना है कि अगर बिहार में हमारी सरकार बनती है, जन स्वराज की सरकार बनती है ना, तो एक पहली मरतबा बिहार में आज़ादी के बाद जनता का राज होगा, है ना। जो महात्मा गांधी का जन स्वराज उन्हीं का सपना था और वो सपना आज तक पूरा नहीं हुआ। आपने देखा पिछले दिनों, है ना, प्रशांत किशोर जी ने पदयात्रा शुरू किया तो कहाँ से शुरू किया? 1974 में जब लोकनायक संपूर्ण क्रांति के पौधा, जब लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति का बिगुल फूका था, उन्हीं के घर से जाके, उन्हीं के जन्म स्थान से, उन्हीं के आश्रम से प्रशांत किशोर जी ने अपना पदयात्रा शुरू किया। आज वो वहाँ गए तो बताइए, लोकनायक जयप्रकाश नारायण के घर में 1 साल से लाइन नहीं जल रहा था, बिजली नहीं थी वहाँ, और 12 घंटे के अंदर प्रशांत किशोर जी ने वहाँ पर बिजली शुरू करवाया। जेपी जी बनना चाहते हैं क्या प्रशांत जी? नहीं, जेपी तो उनके जैसा। हाँ, जेपी का विचारधारा उनके अंदर में है। जेपी महात्मा गांधी, है ना, उनके विचार को लेकर क्या करते हैं, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, इन सब सारे विचारधाराओं को लेकर चल रहे हैं आगे हम लोग। हमारी पार्टी महात्मा गांधी, लोकनायक जयप्रकाश नारायण, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की विचारधारा से पर काम कर रही है। इतना बदलाव यात्रा, इतना पैदल यात्रा, इतना हस्ताक्षर अभियान, कुछ काम आएगा कि नहीं कि सिर्फ ऐसे ही करते रहिएगा? नहीं, हम लोग काम तो करेंगे ही। अच्छा, प्रयास जारी रहेगा हम लोग का। तेघरा में क्या माहौल है? तेघरा में अच्छा काम चल रहा है पूरे विधानसभा में। हमारी टीम 50 मैंने इसमें समूह में लोग पूरे विधानसभा में, हर प्रखंड में, हर मोहल्ले गाँव में लोग जा रहे हैं। 30 से परिवर्तन की आंधी हर जगह चल रही है। आंधी चल रही है। हाँ, परिवर्तन की आंधी चल पड़ी है हर मोहल्ले हर गांव में। ऐसे मौसम में तुम्हें भी बदलना होगा, अगर चूक गए तो सामने दिख रहा। ज़्यादा आंधी नहीं आया कि अपने यहाँ उड़िया जाइएगा? नहीं, ऐसी बात नहीं होगी। अच्छा, हाँ, आंधी में लोग उड़ भी जाता है। हाँ,
परिवर्तन की आंधी है नहीं। वोटर इधर से उधर चले जाए, नहीं, ऐसा नहीं होगा। लोगों का विश्वास जाग रहा है। चुनाव में तो यही होता है। होता तो है, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा, क्योंकि पिछले चुनाव में लालू और नीतीश के सिवा और मोदी के सिवा और कोई विकल्प लोगों के पास नहीं था। आज एक बेहतर विकल्प जन स्वराज लोग मान रहे हैं इस बात। मुस्लिम बेहतर मानते हैं। हाँ, मैं तो मुस्लिम समाज के लोग भी जुड़ रहे हैं। क्या महसूस हो रहा है कि इस बार जो 30 से 40 हज़ार वोट जो तेघरा का है, आप तो तेघरा संभालते हैं, क्या मान लिया है हुजूर कि पीर पर्वत बन चुकी है, अब पिघलनी चाहिए, अब हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। कौन है गंगा अभी? सिर्फ हंगामा करना मेरा मकसद नहीं, मकसद तो यह है कि बिहार की सूरत बदलनी चाहिए। बहुत बढ़िया, लोगों के दिल में ये बात है। लगता है कि सूरत बदल देंगे आप। हाँ, प्रशांत किशोर जी का कहना है कि अपने बिहार को चमन हम बनाएंगे, सुकून बन के हर दिल में उतर जाएंगे, पहले आप दीजिए अपना साथ मुझे, हम हर घड़ी आपके पास नजर आएंगे। आगे क्या माहौल रहेगा? जैसे कि अभी जो प्रत्याशी हैं 30 से 40 हज़ार की संख्या है तेघरा विधानसभा में अल्पसंख्यक का, और CPI का गढ़ रहा है ये सब, तो फिर तो वोट काट के ले जाएंगे। जी, इस बार CPI नहीं रहेंगे, प्रशांत किशोर जी का है ना लहर चल रहा है हर गले, हर मोहल्ले, हर गाँव में। लहर में कौन निकलेगा? देखिए, जो प्रत्याशी यहाँ के होंगे, अभी संभावित उम्मीदवार हमारे टिकट भरे क्या? नहीं, हम प्रत्याशी के दौर में नहीं हैं, हम एक वर्कर हैं, कार्यकर्ता है, समर्पित कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहे हैं। 65 साल के चाचा हैं, कोई युवा नहीं है आपके पास? हाँ, युवा बहुत लोग हैं, बहुत युवा हैं हमारे साथी। गौतम जी हमारे युवा साथी हैं, रमान जी हमारे युवा साथी हैं, संजय गौतम जी हमारे युवा साथी हैं, बहुत साथी ऐसे हमारे हैं, सैकड़ों हजारों की संख्या में हैं। तेघरा विधानसभा में है। तेघरा विधानसभा में है। और जो भी प्रत्याशी हमारे हैं, ज़्यादातर प्रत्याशी जो संभावित उम्मीदवार हैं जन स्वराज के, वो युवा ही हैं, क्योंकि युवा शक्ति ही देश की सबसे बड़ी शक्ति होती है। चाचा और सब खाली बैठ के दिन काट रहे हैं ना? कौन? हाँ, ये लोग तो हैं, 65 साल के हो गए हैं, अब दिन काट रहे हैं। दिन काट रहे हैं। इस बार विदा कर दीजिएगा। हाँ, विदा तो करना चाहिए, परिवर्तन तो ही इसी का नाम है। क्या नाम हुआ, क्या पद? हम हैं, आपका क्या पद है, क्या नाम हुआ? हाँ, मेरा पद है, हम जिला में संगठन सचिव हैं और तेघरा विधानसभा में चुनाव सह प्रभारी। मेरा नाम हुआ मोहम्मद अनवर हैरान। देखिए, मोहम्मद अनवर हैरान जी किस तरह से लगातार मेहनत कर रहे हैं, और इन्होंने कहा कि हम सिंपल वर्कर हैं और अल्पसंख्यक समाज को एकजुट कर रहे हैं प्रशांत किशोर के विचार से जुड़ने के लिए। हालांकि प्रशांत किशोर के विचार आपने बखूबी सुना होगा, और किस तरह से ये लगातार वर्क कर रहे हैं, और आने वाले समय में किस तरह से तेघरा विधानसभा में जो समीकरण होगा, जो अल्पसंख्यक समाज की वोट बैंक होगी, किस तरह से शिफ्ट की जाएगी, क्योंकि इतना आसान नहीं है अल्पसंख्यक समाज को वोट को शिफ्ट करना। लेकिन क्या प्रशांत किशोर इस वोट बैंक में कहीं ना कहीं आगे आएंगे? तो हमारे बीच हैरान जी थे, जिन्होंने बताया पूरा संक्षेप से। तेघरा के प्रभारी भी हैं यहाँ पे, और ख़ासकर लोग मेहनत कर रहे हैं, और हस्ताक्षर अभियान बड़े जोरों शोरों से अपने क्षेत्र में ये चला रहे हैं। जिसके साथ आप देख रहे थे FOB न्यूज़, मैं कुमार सानू।